नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगेन बिल्कुल सिंपल वाले फॉर्मूले, क्या वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस यानी आयतन वाले क्वेश्चंस। यानी आयतन की अगर हम बात करेंगे तो कोण की बात करेंगे, सिलेंडर की बात करेंगे, जो भी यहाँ पे लिखा गया सिलेंडर और कोण ज़्यादा आज बात करेंगे। बाकी पिरामिड, प्रिज्म या जो है स्फेरिकल सेल हुआ या स्फेयर हुआ, सब की बात करेंगे भाई। सारे फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फॉर्मूले आपस में कैसे रिलेट होंगे वो डिस्कस करेंगे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। भाई डायरेक्टली क्वेश्चन से पहले सर को आप लोग जानते होंगे, थोड़ा सा जो है फॉर्मूला रिलेट कर देते हैं, रिकॉल करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को फॉर्मूला रिकॉल करा दीजिए हैं बिकॉज हम फर्स्ट टाइम आप लोगों से ये डिस्कस करने वाले हैं, सो इसलिए रिकॉल करा रहे हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, तो सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर सबको पता होगा, यानी वेलन होगा, जो घर में गैस वाला सिलेंडर आता है वैसे होता है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला भाग है थोड़ा सा भाई जो है उसका शेप अलग हो जाता है, वो फुल नहीं रहता है। लेकिन आज हम ऐसे सिलेंडर की बात करेंगे, देखोगे और इसको अगर आप लोग विजुलाइज करोगे तो ऐसे बनेगा ना। देखो ये सिलेंडर, ये नहीं हुआ, इसको भर दो, इसको ये, मतलब जो सिलेंडर होगा उसका बेस हमेशा क्या होगा, सर्कुलर होगा। यानी ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना भाई, इसको भावनाएं समझिएगा कि यहाँ पर ये दिस हुआ। अब सिलेंडर की अगर बात करें, यहां से लेके यहां तक इसकी क्या होगी भाई, ऊंचाई होगी, हाइट होगी, और ऊंचाई को हमने h से लेट कर दिया। अच्छा, ये सर्कुलर पार्ट होगा, जैसे बेलन है ना, जैसे बेलन भाई, बोतल भी बेलनाकार हुआ, जैसे है ना कि बेलन है, आप लोगों को पता होगा, ये इसका पार्ट बेस एरिया सर्कुलर हुआ कि नहीं हुआ, यही हुआ। तो ये सर्कल का डायमीटर है, और अगर हम यहाँ से सेंटर मान लें और ये क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा ना। क्लियर हो गया सभी को, वेरी गुड। तो ये ऊंचाई, ये रेडियस, अच्छा यही भी डायमीटर। और आप लोग को पता है अगर डायमीटर यानी व्यास दिया होगा, त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होगा, तो त्रिज्या निकाल लोगे। तो बेसिक डायरेक्टली फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला इसका क्या बनता है, यानी आयतन भाई, वॉल्यूम देखेंगे, इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, सबको पता होगा भाई। तो इसका आयतन का मतलब बेस एरिया यानी आधार का क्षेत्रफल, यानी बेस एरिया इनटू हाइट। ध्यान दीजिएगा, बेस एरिया इनटू हाइट, कहने का मतलब जो हमारा बेस एरिया जितना है वो हाइट के सेंस में जितना जाएगा वही उसका आयतन होगा। आयतन का मतलब कोई भी डायग्राम जितना कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, जितना पानी होल्ड कर सकता है, जितना उसमें एयर आ सकता है, जितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के फॉर्म में उसका टोटल, यानी टोटल जो है घिरी हुई आकृति को भी हम बेलन कह सकते हैं ना, ये भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए फिलहाल बेस एरिया क्या है भाई, सर्कल है, इसलिए हम कहते हैं कि सर्कल का बेस एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट क्या है, h होगी। तो आप लोग कहते हो ना कि भाई बेलन का जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा, यस होगा, वही लिख दिया है। लेकिन ये भी ध्यान देंगे कि बेस एरिया इंटू हाइट भी होता है, यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी होता है, और ये आयतन बराबर, ठीक है। तो बेस एरिया, बेस हमारा सर्कुलर है। अच्छा, एक और यहाँ वक्रपृष्ठ की बात करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे भाई। लेटरल, तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, ध्यान दीजिएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया या आप लोग इसको वक्रपृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो वक्रपृष्ठ का मतलब ध्यान दीजिए, अगर ये बेलनाकार आकृति है, ऊपर नुकीला है, इसको छोड़ दें, यहां तक तो फिलहाल बेलनाकार ही है, लेकिन बेलनाकार नहीं भाई, इधर पीछे से मोटा है, आगे से पतला है, ये बेलनाकार नहीं है। आप लोग बेलनाकार बोतल, चलो ये एज्यूम कर लो, मान लो ऐसे बेलन है ना, तो जो इसका ये नीचे और ऊपर सर्कुलर ओपन होगा वो बेस एरिया होगा। जो वक्रपृष्ठ का मतलब जो किनारे किनारे की बात कर रहे हैं ना, जो किनारे किनारे की बात कर रहे हैं, नहीं आधार को छोड़कर जो एरिया होगा वो वक्रपृष्ठ कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया, यानी जो कर्व हुआ होगा एरिया वो, यानी जो कर्व के आकार का वो होगा। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं भाई कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, तो बेस पेरीमीटर, आधार का परिमाप, बेस पेरीमीटर, ध्यान दीजिएगा, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट के फॉर्म में। भाई उसका पेरीमीटर को कलर करना ना, तो हाइट कितना जाएगा उसकी बात करेंगे ना। तो बेस पेरीमीटर का मतलब भाई, बेस तो हमारा सर्कुलर है, तो बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर होगा और ऊंचाई h होगी। तो हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बेस पेरीमीटर 2 पाई आर यानी सर्कल, बेस पेरीमीटर और इनटू h यानी 2 पाई आर h, सबको पता है इसका क्या होगा, यानी वक्रपृष्ठ होगा, सरफेस एरिया होगा भाई किसका, यानी सिलेंडर का, यानी किसका, बेलन का होगा। वेरी गुड। अच्छा, अगला टोटल सरफेस एरिया, ध्यान देगा, टोटल सरफेस एरिया या आप लोग इसको क्या बोलोगे, यानी टोटल सरफेस एरिया बोलोगे, या आप लोग क्या बोलोगे, ध्यान दीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे या संपूर्ण पृष्ठ बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये हुआ
कि भाई टोटल, जैसे अगर हम बेलन की बात कर रहे हैं तो बेलन का जो हमारा आधार है, आधार ऊपर और नीचे दोनों बराबर होगा, सर्कुलर होगा, उसको छोड़कर हम लेटरल सरफेस एरिया इसकी बात करते हैं। लेकिन आधार को भी इंक्लूड कर लेंगे तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, यानी लेटरल सरफेस एरिया +2 एरिया ऑफ बेस, ये बोल सकते हैं ना। मतलब हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो होगा और +2 एरिया ऑफ बेस, यानी एरिया दोनों बराबर होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया 2πr/h, क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, और πr² सर्कल होता, डबल कर दो 2πr²। तो आप लोग कॉमन भी लेते हो। फाइनली कुछ लोग कहेंगे सर अगर हम फाइनल फॉर्मूला बनाएंगे क्या हो जाएगा, तो 2πr फॉर्मूला हो जाएगा और h + r ये, तो ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। फिलहाल आप लोगों को बेलन की बात करेंगे, 3 फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, यानी इसका आयतन बेस एरिया इंटू हाइट यानी πr² होगा, और इसका वक्रपृष्ठ यानी लेटरल सरफेस एरिया बेस पेरीमीटर, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होगा, और वो 2πr/h होगा भाई। वेरी गुड। तीसरा टोटल सरफेस एरिया का मतलब यानी जो लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड वाला भाग है और जो बेस एरिया दोनों जोड़ दो, और जोड़ दोगे तो डबल एरिया जोड़ेगा, डबल सर्कल है ऊपर नीचे, तो जोड़ोगे 2πr/h + r हो जाएगा। यहां हमें कंफर्म है 3 फॉर्मूले किसके, बेलन के, सिलेंडर के। वेरी गुड। अच्छा, सिलेंडर के बाद देखो इसमें हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि हॉलो सिलेंडर का मतलब हुआ कि यानी खोखला बेलन, खोखला बेलन हैलो सिलेंडर, ठीक है। तो पहले खोखला बेलन बताएंगे, खोखले बेलन पे भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, अभी डायरेक्टली फॉर्मूले पे कराएंगे। तो एक अभी बचा दे, हैलो सिलेंडर, ऐसा बचा नहीं दे, बता देने तो कहोगे सर क्यों, जो है खोखला बेलन की बात करेंगे। खोखला बेलन चलो हिंदी में लिख दे रहे, खोखला बेलन। तो हम लोग बात करेंगे हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे ना। तो हैलो सिलेंडर का मतलब ये हुआ, हॉलो सिलेंडर, कि जैसे आप लोग देखते हैं ना, हम बात करें, चलो हमारे पास एक बोतल पानी वाला थोड़ा सा है, ये बोतल की बात करें, अगर हम इसको ऊपर वाला है ऐसे समझे, ये बेलनाकार मान लो है भाई। अब हम ये बोल दें कि भाई अगर हम देखें जहां पानी है, मतलब आंतरिक जो त्रिज्या और जो बाह्य त्रिज्या दोनों अलग अलग है। आंतरिक का मतलब जो सेंटर होगा उसके अंदर, और बाहर प्लास्टिक लगी है ना। तो अगर हम बोल दें भैया बताइए इसमें प्लास्टिक कितनी यूज हुई है, तो हमें आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं दी गई होंगी, इसकी ऊंचाई दी गई होगी। वही मतलब कोई चीजें यानी वुडन की बना हो बेलनाकार या प्लास्टिक का बना हो, हम उसकी बात करें। खोखले बेलन का मतलब हुआ बेलन के अंदर बेलन, यानी इसको ऐसे बना सकते हो आप लोग। देखो ये तो है ही है, बेलनाकार हुआ, लेकिन भाई देखो इसको हम ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे क्यों बनाएंगे, आप लोग ये जूम करिएगा, देखो दिस यहाँ पे, दिस यहाँ पे, और ये देखो। अब आप लोग कहोगे सर ये क्या है, ये 3D में नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन ये क्या होगा, वही प्लास्टिक ना, प्लास्टिक की मोटाई, या जो हम जैसे बोलते हैं ना, आप लोग बांसुरी बजाते होंगे, देखो बांसुरी ऊपर वाला काट दिया जाए तो बेलनाकार होगा। तो बांसुरी में जो लकड़ी लगी होती है, तो सेंटर से ये वाला, ये आंतरिक त्रिज्या होगा स्मॉल r, हम यहां से यहां तक बाहर, यानी ये मोटाई होगी, तो ये बाह्य त्रिज्या कैपिटल R मान ले, यहां से कैपिटल R हुआ, ये भी ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई तो भाई बराबर होगी आंतरिक, लेकिन भाई त्रिज्याएं, मतलब प्लास्टिक अगर बोतल है तो मिड पॉइंट से आंतरिक और बाह्य, तो दोनों अलग अलग होंगी, ये ध्यान देना है। तो यहां भी भाई कुछ नहीं करना, वही सेम चीजें। अगर आप लोगों को वॉल्यूम चाहिए किसका, यानी खोखले बेलन का आयतन चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा आयतन का मतलब ये हुआ कि हम जो इसमें प्लास्टिक यूज होगी उसकी बात कर रहे हैं। बोतल जैसे प्लास्टिक यूज होती है, जो बेलनाकार बोतल है, तो प्लास्टिक का मतलब यानी सेंटर से बाह्य जो बाह्य सेंटर से जो बाह्य पूरा जो है बोतल का आयतन है, उनमें से आंतरिक रेडियस को लेके आयतन घटा देंगे तो फिर प्लास्टिक का एक्चुअल आ जाएगा। मतलब सेंटर से अगर हम बाह्य रेडियस की बात करें कैपिटल R, तो यहां से लेके यहां तक ये एरिया जो बाह्य वाले ये बन रहा है जो हमारा बेलन, उसका आयतन क्या होगा भाई, आयतन तो सभी को पता πr² h होता है, h तो बराबर है लेकिन रेडियस अलग अलग है, तो कैपिटल R मान ले, माइनस कितना, और अंदर वाले का स्मॉल r हुआ, तो ये हो जाएगा भाई। सबको कंफर्म है πh अगर कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, r² - r², a² - b² का फॉर्मूला सबको कंफर्म है। आप लोग कहेंगे सर ये इसका फॉर्मूला πh, तो ये कह सकते हैं ना r + r और r - r, ये आसान हो जाएगा, थोड़ा सा इतना टफ नहीं है, ये लगाओगे ज्यादा आसान है। क्योंकि भाई अगर और जो यहां ध्यान गया, ये जो यहां विड्थ चौड़ाई हम बोल दें, यहां पे ध्यान दें विड्थ का मतलब हुआ कैपिटल R - स्मॉल r,
मतलब एक चीज हम ध्यान देंगे, जो मोटाई होगी, जो डेप्थ होगी, मोटाई होगी, वो हम कैपिटल आर में से आ रही है इसकी बात करेंगे, ये हो जाएगा ना। तो यहां से सेंटर से बाहर और ये अंदर, तो बाहर वाले में से अंदर वाला बेलन घटाओगे तो वो जो एक्चुअल जो है, जो धातु यूज हुई है, प्लास्टिक यूज हुआ है, बोतल की बात करेंगे, उसका आयतन निकलेगा पाई एच आर प्लस आर, आर माइनस आर। ध्यान दीजिएगा, आर का मतलब बाहरी त्रिज्या और स्मॉल आर का मतलब भीतरी त्रिज्या, और यहां डब्ल्यू का मतलब मोटाई। यानी अगर हम बोल दिया जाए धातु की मोटाई जो यूज हुआ है वो 1 मीटर है, बाहरी त्रिज्या दी है तो भीतरी त्रिज्या निकाल लोगे, और भीतरी त्रिज्या दिया तो बाहरी त्रिज्या निकाल लोगे। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। ओके, अब अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ की बात करें, क्या बात करें भाई, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ नहीं, वक्र पृष्ठ का मतलब लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया बात करो, यानी एल या सी का मतलब लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग देखो, जैसे भाई अगर हम एक बात करें, जैसे खोखला पाइप लेते हैं ना, जैसे हम लोग घरों में लगाते हैं ना, पाइप से पानी आता, पाइप बेस्ट एग्जांपल होगा। पाइप अगर लेते हैं तो पाइप का वॉल्यूम तो लगी, प्लास्टिक का वॉल्यूम तो निकाल लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर हमें कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, हमें पाइप को बाहर से भी और अंदर से भी पेंट करना है। क्या करना भाई, बाहर से और अंदर से दोनों को पेंट करना है। तो बाहर पेंट करोगे तो भाई पाइप का बाहरी भाग पेंट करोगे, मतलब 2 पाई कैपिटल आर को पेंट करोगे, एस तो बराबर है, और अंदर से पेंट करोगे तो 2 पाई आर एच, अंदर भी पेंट होगा ना। मतलब अगर सरफेस एरिया की बात करोगे जुड़ता है, तो 2 पाई कैपिटल आर एच का मतलब बाहर की तरफ से पेंट करेंगे, और 2 पाई और आर एच का मतलब अंदर से पेंट करेंगे। बाहर और अंदर दोनों से पेंट कर लिया, इसलिए 2 पाई एच कॉमन हो गया। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे सर इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता 2 पाई एच, ब्रैकेट में आर प्लस आर होता है। यस, बिल्कुल होता है यही। तो यहां जुड़ता है भाई, वहां घटता लेकिन यहां जुड़ता है, ये ध्यान देना आप लोगों को। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले, यानी हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इसके वेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। चलिए जोड़ लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ऐसे रिलेट करोगे, ध्यान दीजिएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ। ओके, वेरी गुड। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या करोगे भैया, आप लोगों को पता है वक्र पृष्ठ, तो यानी अंदर बाहर से पेंट करोगे, लेकिन जो किनारे वाला हल्का होगा वही पेंट करोगे ना। अगर पाइप की बात करोगे, पाइप बाहर से पेंट होगी, अंदर से पेंट होगी, और जो किनारे पाइप का कोना किनारे ऐसे यहां उतना ही पेंट होगी, खाली जगह पेंट तो करोगे नहीं। मतलब ये हुआ कि आप लोग कहो कि सर सरफेस एरिया तो रहेगा मस्त है, प्लस जो ऊपर नीचे जो पाइप का 2 इंटू यहां एरिया ऑफ कितना, खोखले एरिया ऑफ, हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ पाथ। अगर सर्कुलर पाथ की बात करो, पाथ टाइप हो जाएगा ना, एरिया ऑफ राउंड ना, तो राउंड बोल सकते हो या जो है पाथ बोल सकते हो, जो भी। ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। ये रेडियस कंफर्म, वॉल्यूम कंफर्म है, दोनों के बड़े वाले में छोटे वाला घटाओगे, पाई एच आर प्लस आर, आर माइनस आर। इसलिए फिर से बता दे रहे हैं कि इसको मिटाने जा रहे हैं, अब इसकी जगह पर संपूर्ण पृष्ठ लिखने जा रहे हैं। भाई क्या होगा, सरफेस एरिया सबको पता, क्या पता भाई, 2 पाई एच आर प्लस आर, अभी लिखे थे। अच्छा, अगर हम 2 पाई, हम इसकी बात करें, ध्यान दो, ये नीचे कैसे बनेगा, अगर आप लोग ऐसे ध्यान देंगे तो जो नीचे है ये हुआ और ये हुआ, ये क्या हुआ, पाइप की मोटाई हुआ, ध्यान देना, ये सेंटर हुआ, तो ये कैपिटल आर हुआ और ये स्मॉल आर हुआ। तो अगर हम इसकी बात करें, धातु की जो लगी है उसकी, उसी को तो पेंट करेंगे, तो इसका एरिया ये बेस हो जाएगा इसका। तो इसके लिए हमें पता है, यानी सर्कल की बात करते थे, सर्कुलर पाथ की बात करते हैं ना, वही सर्कुलर पाथ वाला, यानी इसका एरिया, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर घटाएंगे, ये भी डेप्थ होता था ना, तो मतलब ये बोल सकते हैं भाई कि यहां पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो मतलब ये ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटू, ध्यान ये समझिएगा, तो डबल वही हो जाएगा, 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, या आप लोग कह सकते हो 2 आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां से पाई आर प्लस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आर प्लस आर और आर माइनस आर फॉर्मूला होता भाई। तो आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। तो ये किसकी, पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर का मतलब जो सर्कुलर पाथ होता है, यानी जो बेलन होगा ना उसके किनारे जो पाइप का वो छोटा भाग होगा वो, तो यहां से बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या दोनों का लेते हुए दोनों का क्षेत्रफल घटा दोगे तो पाइप का जो लकड़ी यूज होगी वो आ जाएगा। तो कहोगे सर पाई क्या कॉमन है, 2 पाई, सर 2 पाई और क्या कॉमन है, 2 पाई आर प्लस आर कॉमन है, तो ले लीजिए कॉमन। तो क्या बचेगा यहां से, एच प्लस, ध्यान दीजिएगा, आर माइनस आर बचेगा।
तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना टफ होता, लोग कहेंगे। तो फॉर्मूला नहीं याद करके लॉजिकली याद करिएगा, ज्यादा आसान होगा। ये तो पता है भाई, वॉल्यूम पता था कि पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा दोगे स्मॉल वाला, तो पाई एच आर प्लस आर, आर माइनस आर। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब बाहर पेंट करोगे 2 पाई कैपिटल आर एच, और अंदर पेंट करोगे जोड़ दोगे, ये आ जाएगा। और अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया का, तो मतलब पूरा ही बेस एरिया भी जुड़ता है, ये पता है। तो बेस एरिया के लिए 2 इंटू एरिया बेस का मतलब जो पाथ हो जाएगा राउंड, तो वो एरिया अगर आप लोग पता होगा तो वो भी ध्यान देना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा। तो उन दोनों में कॉमन लेके 2 पाई कैपिटल आर प्लस आर होगा, एच यहां से बचेगा, आर माइनस आर यहां बचेगा, तो फाइनली हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम ये जाएगा। सबसे बड़ा टास्क है फॉर्मूला याद करना। हॉलो सिलेंडर पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले बनते हैं, बहुत घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। हमने क्या डिस्कस किया भाई? सिलेंडर डिस्कस किया, बेलन डिस्कस किया। चलिए अब आते हैं किस पे, कोण। जो आज जिस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके फॉर्मूले भाई डिस्कस कर लें, नहीं तो आप लोग कहोगे सर फॉर्मूला नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चंस लगवा दिए। तो फॉर्मूला हमें पता है, आप लोगों को याद है, लेकिन तब भी एक बार देख लीजिए भाई। ओके, शंकु की बात करेंगे। दिस ये हुआ शंकु। शंकु का मतलब जैसे बर्थडे कैप की बात करेंगे, देखेंगे आप लोग बर्थडे कैप बच्चों को दिलाते हैं। ये रेडियस हुआ भाई, हाइट यहां हो जाएगी, और ये इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एल। एल का मतलब तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ध्यान दीजिएगा, स्लैंट हाइट, या आप लोग बोलोगे तिरछी ऊंचाई। ओके, तिरछी ऊंचाई भाई, मतलब तिरछी है। दिस कोनिकल टेंट की बात करेंगे या मंकी कैप की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वही क्या हुआ, टेंट हुआ। और हमें पता है, बहुत सारे लोग देखे होंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, अगर ये 90 डिग्री अगर मान लो, तो ये हमें पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो एक रिलेशन बन जाता है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम जी का रिलेशन बन गया। क्या रिलेशन बन गया? कि जो हमारा ये स्लैंट यानी एल का स्क्वायर होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि एल हमारा क्या 90 के सामने वाला जो है कर्ड हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो आप लोग कह सकते भाई एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या हम कुछ भी बात कर देंगे, या समझेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को थोड़ा सा एक दिन डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिपलेट की बात करेंगे। तो एल एच आर आपस में ट्रिपलेट फॉलो करते हैं, मतलब बोल दें यानी एल सबसे ज्यादा होगा और एच और आर, मतलब लंब कर्ण और आधार, या जो परपेंडिकुलर बेस और हाइट की अगर बात करेंगे, तो हाइपोटेनियस सबसे ज्यादा होगा, परपेंडिकुलर कम होगा, बेस कम होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस एच और आर के फॉर्म में होंगे, और हाइपोटेनियस एल के फॉर्म में होगा, ये कंफर्म है पहला। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला यानी इसका वॉल्यूम, आयतन, ध्यान दीजिएगा, इसका आयतन डायरेक्टली लिख देते हैं। आयतन यानी वॉल्यूम, यानी 1/3 बेस एरिया। देखो 1/3 क्यों कर रहे हैं? देखो ध्यान दो, 1/3 इसलिए कर रहे हैं, अगर इसको आप लोग ध्यान दो, ये अगर जो बेलन था ना, जो बेलन था उसका 1/3 पार्ट होता है ये। 1/3 बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, बेस एरिया इंटू ऊंचाई, बेस एरिया इंटू ऊंचाई, ठीक है, HEIGST ये हो गया। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, ये तो सर्कुलर आधार है, और ऊंचाई h है। तो आप लोग कहोगे सर इसका वॉल्यूम होता 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। हम पढ़े हैं, बिल्कुल हम भी पढ़े हैं और आप लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर h बिल्कुल सही, 1/3 बेस एरिया इंटू ऊंचाई, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। अच्छा, इसका सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ, क्या बोलोगे भाई? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब ये हुआ, देखो जैसे अगर आप लोग मंकी कैप खरीदते हो तो नीचे से देखो जो खाली रहता है ना, मतलब खाली रहता तभी तो इसमें अंदर जाता है सर में, तो ऊपर जो लो नैपकिन लगी रहती है या जो है अच्छी सजावट की पन्नियां लगी रहती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसी की बात करेंगे, यानी एल की तुलना में आर, यानी इसीलिए पाई आर एल होता है। और ये भी बोल देते हैं 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, ये भी होता है 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, क्योंकि भाई ये क्या होगा, यानी इसका बेस तो एक ही है ना, 1/2 बेस पेरीमीटर, 1/2 बेस पेरीमीटर का मतलब 2 पाई आर, ध्यान देगा, इंटू स्लैंट हाइट एल को करेगा, देखो तभी तो पाई आर हुआ। तो यानी वक्रपृष्ठ का मतलब ये भी आधा होता है कि आधा, या बेस यहाँ पे आधार एक ही है सर्कुलर, इसलिए आधा परिमाप हमेशा बेस का परिमाप इंटू ऊंचाई, लेकिन ऊंचाई तिरछी है तो इसलिए तिरछी ऊंचाई। मतलब ये भी कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा, कि भैया 1/2 इंटू आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ये सब में फॉलो होगा भाई, आधार का परिमाप इंटू तिरछी ऊंचाई क्या होगा, हमारा सरफेस एरिया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया का मतलब आप लोगों को पता भाई, हिंदी में इंग्लिश में सब पता, संपूर्ण पृष्ठ। वाह, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये हुआ भाई तिरछी, मतलब जो कैप है वो तो उसका क्षेत्रफल हमने निकाल ही लिया है, जो बेस एरिया है वो भी जुड़ जाएगा आंसर। यानी संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है, आप लोग क्या बता लिखोगे, सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ प्लस एरिया ऑफ बेस।
एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस का मतलब एक ही होगा ना बेस, ऊपर तो बंद होगा नीचे खुला होगा कोनिकल। तो सरफेस एरिया है भाई पाई आर एल और प्लस क्या हो जाएगा पाई आर एल सरफेस एरिया है, बाकी आपका जो है एरिया बेस है, क्या होगा एरिया बेस सबको पता है पाई आर स्क्वायर होगा। तो भाई पाई आर कॉमन ले सकते हो और कहोगे सर एल प्लस आर होगा, यानी पाई आर एल प्लस आर। इधर फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद है तो कल्याण हो गया, तो फॉर्मूला याद तो करना पड़ेगा, इसमें कोई रामबाण नहीं है। हाँ मतलब कभी कभी जो फॉर्मूला न याद करके हम जो उसका लैंग्वेज होता है उससे रिलेट कर सकते हैं। ट्रिक वगैरह होता है जब वॉल्यूम की बात करते हैं ना, तो वॉल्यूम की बात करते हैं, चेक करते हैं सब जो डेटा है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। जहां भी पाई यूज होगा अगर वो 11 से डिविजिबल है इसका मतलब आंसर में भी चांसेस होंगे, लेकिन पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, आंसर नहीं निकाल रहे, ध्यान दीजिएगा। इतना समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? शंकु क्या होता है पता, मंकी कैप होता है, उसका बेस होता है सर्कुलर बेस होता है, उसका वॉल्यूम आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका सरफेस एरिया क्या होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू ऊंचाई यानी पाई आर एल होता है, इंटू लेंथ हाइट यानी पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया आधार के परिमाप को भी जोड़, आधार के क्षेत्रफल को भी जोड़ दोगे यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर एल प्लस आर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत सही बात है। हमने शंकु भी पढ़ लिया, तो क्या कुछ और पढ़ें? चलो एक दो और देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक और क्या पढ़ेंगे, आप लोग बताओ क्या पढ़ें? शंकु छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ें भाई। तो यही सेम चीजें हैं, जब ये पढ़ लें तो भी पढ़ लें। फ्रस्टम ऑफ कोन, तो फ्रस्टम ऑफ कोन, तो फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब शंकु छिन्नक, शंकु छिन्नक, शंकु छिन्नक। भाई हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है, छिन्नक का मतलब छिनक गया, वो बिदक गया, यही हुआ ना, छिन्नक का मतलब छिनक गया बिदक गया। तो जैसे होता शंकु छिन्नक का बेस्ट एग्जांपल है बाल्टी, बाल्टी ना मतलब एक शंक्वाकार शंकु है ना, ये है बहुत सारे हैं, विधि स्फेरिकल है ये है ना। तो इसको अगर हम काट दें ऊपर से, इसको काट दें और हटा दें, ये हो गया शंकु छिन्नक। मतलब ऊपर भी बेस होगा नीचे, लेकिन ऊपर नीचे बेस बराबर नहीं होगा। मतलब हम इसको ऐसे भी कहते हैं, बाल्टी बना दें, बाल्टी सबने देखा होगा, यस सबने देखा होगा, ये होगा बाल्टी। सर बाल्टी मतलब ये हुआ, अगर कोन को हम ऐसे करते हैं ना, कोन ये हुआ तिरछा, तो ये हम काट दिए इसको। अब जब भाई इसको काट दे, देखो कोन को जब काटेंगे तो बाल्टी बन ही जाएगा ना। देखो ये तो है नहीं है, ये कौन था, हम इसको काट दिए हैं तो बाल्टी बना दिए हैं, देखो बाल्टी बन गया। तो बाल्टी ही शंकु छिन्नक है, फ्रस्टम है, ऊपर से ये काटा गया है, तो काटा गया उसको हटा दो, क्या जरूरत है उसकी? नहीं, अभी कंडीशंस में जरूरत होगी क्वेश्चंस में। अच्छा जब काटा गया तो हमें पता भाई जो इसका ये होगा, मतलब मिडिल पॉइंट से मिड पॉइंट से जो इसका पॉइंट होगा जहां से रेडियस को नापते हैं, मध्य बिंदु केंद्रक जो बोलते हैं, वो तो बराबर यहाँ पे सबके सीधे लाइन में ही होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई देखो कम है, यहाँ से ज़्यादा है, तो हम ये बोल सकते भाई ये वाली आर मान लो, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर मान लो। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इसको ऐसे थोड़ा ज़्यादा बाल्टी हमने वो बना दिया, देखो बाल्टी ये ऐसे बन गया ना, समझ में आ गया? या उल्टा कर दो, बाल्टी में ऐसे बना देते हैं, नहीं तो कहोगे सर बाल्टी बार बार कन्फ्यूजन हो रहा। बाल्टी जैसे बनती है वैसे देखो, हमने बाल्टी जैसे बनती ठीक है, लेकिन हम उल्टी बाल्टी बना देते हैं। उल्टी बाल्टी क्यों बनाते हैं? रेडियस को समझने के लिए। ये है ना ये कितना हुआ कैपिटल आर, ये कितना हुआ स्मॉल आर। अब ध्यान दीजिएगा भाई, अब क्या ध्यान दीजिएगा, इसको अगर ऐसे कर लो, हमें पता है ये ऊंचाई होगी ना, ये तिरछी ऊंचाई होगी, ध्यान दीजिएगा ये तिरछी ऊंचाई होगी ना, ये कैपिटल आर है, यहां से यहां तक ये स्मॉल आर है, तो ये कितना होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये नहीं ये ध्यान दीजिएगा, ये आर होगा भाई, ये आर है तो ये भी आर है, तो ये कितना होगा आर माइनस आर होगा। मतलब पूरे में से इतना घटा दोगे तो ये बच जाएगा। जब ये आर माइनस ये भी 90 डिग्री होगा ना, तो हम ये क्या कहेंगे भाई जो एल स्क्वायर होगा, तो एस तो ठीक है, तो एस तो ठीक है, लेकिन आर की जगह पर क्या हो जाएगा आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बस ये समझना है। एल तो ठीक होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ये एल होगा, लेकिन ये वाला हमारा जो बेस है ना, ये आर माइनस आर होगा, तो एल का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर के होल स्क्वायर के बराबर होगा। बिल्कुल कंफर्म है, यस कंफर्म है। मतलब अगर जो है हम बोल देंगे इसकी त्रिज्या पता है, तो और जो है और ये भी बोल दें स्लैंट हाइट पता है, तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, पहला रिलेशन ही हुआ। अच्छा इसका वॉल्यूम आयतन क्या होगा भाई, तो आयतन रट लो, हम क्यों बताएं, आयतन का मतलब सबको पता है, आयतन वॉल्यूम यानी 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर
प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ध्यान दीजिएगा क्यों हुआ है ये भी बता दे रहे हैं। 1/3 तो पता ही है, उसमें होगा पाई एच पता ही, आर स्क्वायर आर में रिलेट करेंगे, फिलहाल याद कर लो, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करो। इसका सरफेस एरिया ध्यान दीजिएगा, यानी सरफेस एरिया का मतलब वक्र पृष्ठ। आप लोग क्या करोगे सही, यहां भी ध्यान दो, वक्र पृष्ठ अगर हम बाल्टी को पेंट करना ना, एक बार आर को पेंट करोगे, एक बार स्मॉल को इसमें, तो पाई देखो, पाई एक बार कैपिटल आर एल को और पाई एक बार स्मॉल आर एल को ना, तो इसका मतलब पाई, ध्यान दीजिएगा, पाई एल कॉमन कर दोगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ध्यान दीजिए ये आंसर। तो ये समझना है कि जब बाल्टी पेंट करेंगे एक बार अंदर से एक बार बाहर से, मतलब ये करें अंदर से का मतलब हुआ स्मॉल आर को पेंट करें, बाहर से का मतलब कैपिटल आर को पेंट करें, ऐसे। तो कर्व्ड की बात कर रहे हैं, यानी बेस की बात नहीं कर रहे हैं। टोटल की बात करेंगे तो बेस की बात करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान दीजिएगा, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो हम जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे भाई, आपको पता होगा, हम कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया यानी पाई आर, अरे भाई लेटरल सरफेस एरिया पाई एल आर प्लस आर होती सर, यस होती है। इसमें जो है यानी ये एरिया और ये एरिया और जोड़ देंगे, तो एक एरिया है सर पाई कैपिटल आर स्क्वायर और दूसरी एरिया सर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो सब जोड़ के करोगे क्या, वही करेंगे जो होना चाहिए। सर पाई कॉमन हो गया तो पाई कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा भाई, तो हम इसको सीक्वेंस से कर दें कि आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस आर एल। समझ मारा नहीं समझ मारा। देखो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये तो था है ना पाई, ये पाई एल आर प्लस आर, तो जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए हम लिख दे रहे हैं जैसे कंफ्यूजन हो तो पाई, ध्यान देखिए पाई एल आर प्लस आर क्या था, ध्यान दीजिएगा ये आर प्लस आर सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया पहले निकाले थे शंकु चिन्ह का, और पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर और जोड़ दो, तो सब में पाई कॉमन होगा। आप लोग कहोगे सर एल आर प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर यहां से हो जाएगा और प्लस कैपिटल आर स्क्वायर यहां से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको भी मिटा देते हैं। कहोगे सर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो इसको देखने में अच्छा करने के लिए ऐसे कर दो, पाई कैपिटल आर पहले कर दो, स्मॉल आर फिर कर दो, और फिर जो है आर प्लस आर और एल कर दो, याद करने में भी आसानी होगी। तो टोटल सरफेस एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2l प्लस आर होगा। ये देखने में भी अच्छा होगा और याद करने में भी अच्छा होगा। तो आयतन 1/, वॉल्यूम 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। भाई सरफेस एरिया वक्रपृष्ठ क्या होगा, आप पाई आर एल प्लस, तो पाई आर एल आर प्लस आर, और टोटल सरफेस एरिया भाई ये वाला एरिया वाले जोड़ दोगे, फिर आंसर हो जाएगा। चलो अब कहोगे सर बहुत हो गया, फॉर्मूला बहुत रट लिया, कोई बात नहीं, चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे भी फॉर्मूला है, स्फीयर का है, स्फेरिकल सेल का है, उसके बाद प्रिज्म का है, पिरामिड का, बड़ा मजा आने वाला, ध्यान दीजिएगा, और तब हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन में पहला, चलिए पहला हमने 3 चीजें अभी पढ़ी, 4 चीजें पढ़ ली भाई, इस पे जो क्वेश्चंस होगा वो लगाएंगे, जो और किसी फॉर्मूला पे होगा उसको हम टाल देंगे। टाल देने का मतलब आज ही लगाएंगे भाई, लेकिन लगाने से पहले ध्यान दीजिए एसी ऑन कर दें। चलिए सॉल्व करिए आप लोग, जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या आएगा। स्टार्ट करने वाले हैं सेशन को, पानी नहीं पी लेते हैं। ओके, कितना आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको पढ़ोगे और सॉल्व करोगे तो लगेगा भैया हलवा क्वेश्चन है। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 511 मीटर क्यूब। ओके, वॉल्यूम दिया है, एंड द एरिया ऑफ द बेस 36.5 मीटर स्क्वायर। ओके, किसकी बात कर रहा है भाई, हमने सिलेंडर की बात कर रहा है और आयतन की बात कर रहा है और बेस एरिया की बात कर रहा है। तो पहला ही फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था भाई, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो बेस एरिया यानी आधार का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, बेस एरिया इनटू हाइट होगा। कितने लोगों ने पढ़ा था, बहुत लोगों ने पढ़ा था। तो हमें क्या दिया भाई, वॉल्यूम दिया है और आधार का क्षेत्रफल दिया है मीटर स्क्वायर, हाइट चाहिए। तो वॉल्यूम कितना दिया, कितना आसान क्वेश्चन, 511, बेस एरिया कितना दिया है 36.5 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट, अपने आप देखो यूनिट आ जाएगा। तो बताओ क्या हमें जरूरी है कि हम ये पाई आर स्क्वायर एच करें, पाई आर स्क्वायर एच करें, बात तो वही है। ये देखो पाई आर स्क्वायर एच करें तो एच दिया, वॉल्यूम दिया, आर निकालें, फिर निकालें, क्या मतलब है भाई, फिर पुट करें, कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो एच मतलब क्या हुआ 511/36.5
पॉइंट ऊपर चला गया, आंसर आना चाहिए, डेसिमल में नहीं, जो भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल किससे सॉल्व करेंगे, 5 5 7 35, 5 3 15, 5 1 5 0, 5 2 10, 9 पच्चम 5 2 10, बोलो क्लियर। 73 1 जाओ 73, 23 2 25, 2 3 चौक 12, हाँ 40 सेंटीमीटर आंसर, मीटर नहीं मीटर 14 मीटर। बताओ समझ में आ गया, कितना आसान सा क्वेश्चन था। यानी पहले वॉल्यूम में आज हम लोग वही क्वेश्चंस कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन, जो फॉर्मूले पर बेस्ड है। फॉर्मूले पर बेस्ड होने का मतलब बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, याद होना चाहिए बशर्ते फॉर्मूला भाई। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता है, वेरी गुड। चलो फाइनली सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सब फॉर्मूले का खेल है, आप लोग बताओगे आंसर। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ का मतलब लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, टोटल नहीं। पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं आप पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। इतना है तो इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताइए। तो तुरंत खटाखट हमारे माइंड में सिलेंडर के सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। पहला फॉर्मूला, इसका वॉल्यूम होता क्या भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका आयतन होता है। सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है सर। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर होता सर। अच्छा, और क्या होता सर, जो और होना चाहिए वही होता है। फिलहाल देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊंचाई दिया तो इसका आयतन, कितना आसान है भाई। हमें आयतन का मतलब पाई आर स्क्वायर एच चाहिए ना। हमें क्या दिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब 2 पाई आर एच दिया है ना, कितना 1056 दिया है भाई। एच भी दिया है, आई चाहिए हमें, एच भी दिया है। एच क्या दिया है, सबको पता है, सबको पता है, नहीं जो समझ रहा होगा उसको पता होगा, सबको कैसे। देखो 2 पाई आर एच, एच हम यहाँ हटा देते हैं। एच हटाने पर एच की जगह पर लिख दें, क्या लिख दें, ध्यान दीजिएगा। एच की जगह पर हम क्या लिख दें, आप कहोगे सर 16 लिख दीजिए, लिख देते हैं। तो हम किसी वैल्यू आर की वैल्यू निकालना भाई, हमें आर यहाँ रखना, पाई यहाँ भी है, तो हम क्यों एग्जैक्ट निकालें। तो आर की वैल्यू भी हम पाई के उसमें निकाल लें और फिर यहाँ पुट कर दें, जो होगा देखा जाएगा। तो आर बराबर कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, 1056 डिवाइड बाई तो 2 पाई और इंटू 16 यहाँ आ जाएगा ना, 2 पाई और 16 नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा तो नीचे लाओगे तो यहाँ से 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 2 से 33। आप कहोगे सर 33 बाई पाई आ गया। ये कौन सा, पाई की वैल्यू 22/7 रखें, हम कहे नहीं रखो, क्या मतलब है, रख देना, जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं जरूरत है तो नहीं रखते हैं, जब जरूरत होगी तभी रखेंगे। आर ये आ गया। सर वॉल्यूम निकालना है हमें, तो क्या निकालना, निकाल लो, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब पाई आर स्क्वायर, अभी पाई की वैल्यू मत रखो, तो पाई यहां है। आर स्क्वायर का मतलब 33 बाई पाई, ध्यान दीजिएगा, इंटू 33 बाई पाई, ठीक है, और इंटू एच का मतलब 16 होगा। तो पाई पाई एक बार तो कटा भाई ना, वही समझाना चाह रहे थे, एक बार तो 22/7 कटा ना, एक बार काट दो, क्या दिक्कत है। पाई कटा तो पाई की वैल्यू अब 22/7 रख दो ना। देखो 22/7 तो होता ही है, हम चाहे अभी रखें चाहे बाद में रखें। और कुछ और होता हो, जैसे मान लो कुछ और होता तो एक 3.14 बोलेगा या 22/7 बोलेगा, दोनों चीजें फिक्स है। तो फिलहाल नहीं बोलेगा तो हम अपने मन से 22/7 रखेंगे। तो कितना होगा, देखो 7 ऊपर जाएगा तो सॉल्व कर लेंगे। तो 2 से 11 दूनाई 22 ना, 11 3 33 और 2 8 16, 7 ऊपर जाएगा ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिका 99, 99 इंटू 8 इंटू 7 ना। 99 को 8 से करोगे, आप लोग कहोगे सर 99 इंटू 8 का मतलब 792, और इंटू इसको 7 से करो, 7 दूनाई 14, 7 9 63 और 1 64, 7 7 49 और 6 कितना हुआ 54, 55 55 55, 555444, 5544 बिल्कुल करेक्ट आंसर। बताओ कोई कंफ्यूजन है। कुछ लोग ये भी करते सर यहीं से हमारे क्यों ना निकाल लें, 22/7 रख दें, बिल्कुल निकाल लो, 21/3 आएगा, तब भी यहाँ रख दोगे तब भी आ जाएगा। तो फॉर्मूला है, आप लोग जैसे आर यहाँ पाई के फॉर्म में निकालने के बाद पाई आर स्क्वायर यहाँ पुट कर दोगे। फॉर्मूले का सब खेल है, खेल समझ गए तो भाई जीतने की चांसेस बढ़ गए। चलो इसको बताओगे आप लोग, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 2 सेंटीमीटर लकड़ी का एक घना आकार ब्लॉक है। घन और घनाभ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, घन और घनाभ दोनों डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक वाले, टफ वाले नहीं। टफ का मतलब जिसमें बहुत सारे कंडीशंस होते हैं वो डिस्कस नहीं किए, बट डायरेक्ट वाले डिस्कस किए हैं। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाला लकड़ी का एक घनाकार ब्लॉक है, उसमें सबसे बड़े संभावित आयतन के बेलन। भाई 3D में तो हम नहीं बना सकते, देखो देखो बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बनेगा। घन है भाई, घन तो नहीं बनेगा यार,
जो घन बनेगा, लेकिन हमें ध्यान दीजिएगा, हमें ये बनाना नहीं आता, लेकिन इसमें होगा, डिजिटल बोर्ड में बनाना नहीं आता। चलो इसको सीख के बताएंगे 3D में। फिलहाल अभी देखो, अगर हम घनाभ की बात करेंगे, ओहो कुछ को न कुछ आ ही गया उस साथ में। देखो अगर हम घन की बात करेंगे ना, हमें पता है घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है, लेकिन बराबर लग नहीं, ये घन हुआ, ये तो सबको पता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब, यानी पासे की बात करेंगे। अब इसमें मैक्सिमम साइज का ध्यान दो। अगर मैक्सिमम साइज का हम क्या रखेंगे, अगर एक बेलन रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम साइज का बेलन रखेंगे तो कुछ न कुछ जरूर होगा। ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लकड़ी साइड घना का, इसमें संभावित आयतन के बेलन को इससे बाहर की ओर मोड़ा जाता है, संभावित आयतन की बाहर की ओर मोड़ा गया, तो शेष लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब भाई शेष लकड़ी का आयतन, इसका मतलब मोड़ा गया तो कुछ न कुछ लकड़ी बच जाएगी बीच में ना, तो हम ये समझेंगे सबसे पहले, भाई हमारा जो घन है, घन का वॉल्यूम क्या होगा, घन का वॉल्यूम भुजा क्यूब होता है, तो भुजा क्यूब का मतलब घन की भुजाएं 2 सेंटीमीटर है। आप लोग कहोगे कि सर 2 का क्यूब कर दीजिए तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन अब हमें घन किसका बात की जा रही, सिलेंडर जो रखा गया, उसमें जो सिलेंडर रखा गया उसका डायमीटर, भाई यहां इसी मैक्सिमम रखा जाएगा ना, तो सिलेंडर का डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर यानी घन की भुजा होगी, घन की भुजा ही डायमीटर होगा। ये तो ये इसका था सिलेंडर की। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बेलन की बात करें तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि भाई इसकी भुजा ही क्या होगी, उसका डायमीटर होगी ना, तो इसमें जब ऐसे रखोगे तो डायमीटर बन जाएगा, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। भाई ऊंचाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंचाई कितना 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, यानी घन की भुजा ही रहेगी। घन की भुजा मतलब लंबाई चौड़ाई और गहराई सब बराबर होती है, इसलिए वही रहेगी। आप कहोगे सर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, हम कहेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता वही होगा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, क्योंकि वैल्यू में है तो 22/7 रखोगे। आर स्क्वायर, आर का मतलब 1 का स्क्वायर सर 1 ही होगा, एच करोगे तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 44/7 हो जाएगा। तो ये हुआ, तो लकड़ी यूज का मतलब हुआ, अगर हम पूरे घन के आयतन में से अगर जो रखा गया सिलेंडर वो घटा देंगे तो वही आ जाए, घटा दीजिए। तो मतलब अगर हमें बोल दिया जाए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, तो रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम अगर बोल दिया जाए भाई रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड ये क्या हो जाएगा, टोटल भैया सबसे बड़ा जिसमें रखा गया था घन है, जिसका वॉल्यूम है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। इनमें से जो सिलेंडर जो पलटा गया वो क्या है, वो सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम है 44/7, तो घटा दो 8 सते 56, 56 माइनस 44 कितना हुआ, यानी 12/7, 12/7 क्यूबिक सेंटीमीटर में इतना, तो 12/7 बिल्कुल है, यस 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 12/7, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इनमें डाउट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए भाई, आप लोग समझदार हैं, हमें पता डाउट नहीं होगा। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको बताइए, ये आप बताएंगे भाई, हम तो फॉर्मूला बताना काम है, और आज सारे क्वेश्चन जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना सब फॉर्मूले पे हैं, मतलब उनमें बहुत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इतना, द सरफेस एरिया इतना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब बात किसकी कर रहा, कुछ कहेंगे पढ़ लिया सर सिलेंडर बाद में लिखा, तो भाई सिलेंडर की ही बात कर रहा वो, मतलब बेलन की बात कर रहा हो। याद करो बेलन याद जैसे करते हैं तो हमारे मन में आता है सर बेलन का सरफेस एरिया 2πr/h होता है, बिल्कुल होता है। बेलन का सरफेस एरिया 2πr/h+r होता है, यस बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो भाई 2πr/h इसका सरफेस एरिया और 2πr/h मतलब जो जोड़ोगे तो यही बनता ना 2πr/h+r, ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसका रेशियो दिया 2:3, वाह, मतलब ये दोनों रेशियो दिया गया। अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, रेशियो दिया तो रेशियो लिख लिया। अब कह रहा है कि यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग से दिया गया तो 2π कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम ऐसे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया TSA इक्वल टू 924 क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया की बात की जा रही है, तो स्क्वायर बनेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम, अगेन भैया वही कहानी कि वॉल्यूम का मतलब πr²h, जहां से मिल जाए πr² और h इन्हीं से मिलेगा, इसलिए ले लो। अच्छा टोटल सरफेस एरिया 924 दिया है, क्लियर। और देखो जो 2πr/h दिया है, एक तो और तरीका 2πr/h हमारा 2 रेशियो होगा, 2πr/h+r 3 भाग होगा, मतलब जो हमारा सरफेस एरिया होगा और टोटल सरफेस एरिया उनमें 2:3 का अनुपात दिया है। तो हम एक चीज कह सकते हैं, देखो एक चीज यहां से
मतलब एच, ये तो कट जाएगा, एच आर तो आएगा आएगा। मतलब एक तो कंडीशन तो पता ही है कि 2 पाई आर कटेगा तो एच प्लस आर आएगा, यानी 2:3 आएगा। यानी इसका मतलब एच और आर का रेशियो क्या होगा, H2 होगा R1 होगा, ये तो पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे H2 होगा R प्लस इतना, तो मतलब H2 हो गया, H प्लस R 3 होगा, तो एक रेडियस होगा, तो H और R का रेशियो ये तो पक्का पता है। लेकिन कम वैल्यू रखना पड़े, एक और चीज हम निकाल लें भाई। क्या निकाल लें? देखो, अच्छा हम सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते हैं भाई? जो टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया का रेशियो है तो हम निकाल लेंगे कि भाई जो 924 से, ध्यान दीजिएगा, 924 से टोटल सरफेस एरिया जो कि 3 रेशियो है, अगर हम 2 रेशियो निकाल लेंगे, नहीं वैल्यू के फॉर्म में सरफेस एरिया आ जाएगा, तो जो H प्लस आर वाला हमारा कॉन्सेप्ट है वो गायब हो गया, मतलब एक कम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हमने क्या, देखो कहोगे 3 त्रिका 9 सर होता, 3 8 24 होता है, हम कहेंगे 2 तिहाई 6 होता है और 2 8 16 होता है, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा सरफेस एरिया, यानी वक्रपृष्ठ, यानी 2 पाई आर होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 पाई आर का मतलब 2 पाई आर एच, यानी सरफेस एरिया होता है। एच प्लस आर घटा दें, यहां भी रख सकते थे लेकिन एच प्लस आर घटा दिए, तो टोटल सरफेस एरिया दिया है 3, तो 2 निकाल सकते हो ना। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि एच प्लस आर ना जोड़ना पड़े, एक अपने मतलब आरामदायक के लिए। सरफेस एरिया 616, वैल्यू भी कम हो गई। तो आप कहोगे सर आर और एच तब भी तो रखना पड़ेगा, यहां भी तो रखना पड़ता था, तो रख दो, क्या दिक्कत है भाई। ये रेशियो दिया, एच की वैल्यू कितना 2x मान लो, जब मल्टीप्लाई होता तो x, आर की वैल्यू x मान लो। एच प्लस आर भी रखते तो भी बहुत गलत बात नहीं थी, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी रख दे दो, ऐसे भी रख दो, जैसा समझ में आया। हमने जान के एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा आर कितना होगा भाई? रेडियस, कहोगे सर रेडियस हमारा जो है, रेडियस हमारा 1 है, तो रेडियस 1 का मतलब x है। ऊंचाई कितनी है सर? 2x है, तो ठीक है 2 पाई कितना है? 22/7 है, रख दो भाई। तो देखो एक्स स्क्वायर सब है, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कहोगे सर एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 616 में क्या डिवाइड करोगे? 7/22, तो पाई हो गया, और 2 नीचे भाग हो गया, 2 देखो 2 और 2 4 नीचे भाग हो गया, डायरेक्टली 4 नीचे भाग कर देंगे ना। तो कहोगे सर 4, अब सॉल्व करना मस्त है। चलो 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66 ना, 11 × 2 = 22, 8 हुआ, 8 × 7 = 56, 7 × 7 = 49, यानी x बराबर 7। सर x बराबर 7 आ गया, तो हमारा जो है ये ऊंचाई 7 × 2 = 14 आ गई, और 7, कहोगे सर बार बार क्यों कर रहे हो, हम डायरेक्टली लिख लेते। चलो कोई बात नहीं, लिख ले तो आप लोग समझ में आ गया। तो h बराबर 7 आ गया, r बराबर कितना हुआ, r बराबर 7 आ गया, h बराबर 14 आ गया। तो रख दो भाई, यहां इसको मिटा दे रहे हैं, बार बार नहीं कर रहे हैं। तो पाई आर वॉल्यूम, पाई 22/7। अब कुछ लोग कहेंगे सर फिर आपने क्यों किया? हम पाई की वैल्यू रूट में रख सकते थे, हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन नहीं रखा। देखिए पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7 का स्क्वायर, एच कितना है 14, रख दीजिए, 7 7 कैंसिल हुआ। यहां से 14 × 2 = 28, 14 × 28 और 2 = 30 हुआ, और 7 × 8 = 56, 7 × 3 = 21, 21 56 आ गया है। यस, पहला ही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। तो जरूरी नहीं है, टोटल सरफेस एरिया में भी रख सकते थे हम। आर और एच आ गया तो हम यहां रख देते। देखो यहां इसको हम x मान लें, यहाँ 3x मान लें, तो h प्लस आर को डायरेक्टली 3x रख दें, और h को कितना 2x रख दें, तब भी r और h आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तब रिलेट कर सकते हो। वेरी गुड, आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा। डाउट इसलिए नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला है, इसमें कोई मंत्र थोड़ी पढ़ना है। देखो यदि एक बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना और इतना है, बेलन का, बेलन ही बार बार कर रहे हैं, और ऐसा बेलन की बात कर रहे हैं जो मतलब जिनमें कंफ्यूजन ना हो, आसान वाले बेलन, सिंपल बेलन की बात कर रहे हैं। अभी हम हॉलो सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, खोखले बेलन की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल अभी डायरेक्ट फॉर्मूले वाले। बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना और इतना है, तो भाई आयतन ज्यादा होता, क्षेत्र आयतन क्यूबिक सेंटीमीटर में होता, तो वॉल्यूम कितना दिया 269.5, ठीक है ना। और सरफेस एरिया दिया भाई क्या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन की ऊंचाई क्या है? बेलन की ऊंचाई क्या है बता दो भाई, क्या दिक्कत है? देखो सरफेस एरिया 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग पहले बेसिस करें, डायरेक्टली करें। चलो अच्छा बताओ,
अगर आयतन की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। सरफेस एरिया की बात करेंगे तो पक्का पता है 2 पाई आर और एच होता है। हमें चाहिए क्या? बेलन की ऊंचाई चाहिए, बेलन की ऊंचाई चाहिए। अच्छा, आर तो पता हो जाएगी ना, आर तो डायरेक्टली पता हो जाएगी, फिर ऊंचाई भी निकाल लो। जब आर पता हो जाएगी रखना पड़ेगा ऊंचाई के लिए। अच्छा, और एक और ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया 2। अच्छा, कुछ मतलब कुछ क्लू निकाल सकते हैं, कुछ ध्यान दो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं तो कहोगे सर जो है बार बार क्लू ही निकाल रहे हैं और कंफ्यूजन हो रहा है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमें डायरेक्टली देखो, इससे देखो, हम इसको दोनों डिवाइड कर दें कि डिवाइड जैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे करेंगे तो पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, तो एक आर, आर से कट गया, आर ऊपर है, एच हुआ 2, आर बटा 2, तो आर इक्वल टू क्या होगा? 2 इधर आ जाएगा, मतलब 269.5 डिवाइड बाई 144 इंटू 2 ना। यस यस यस, क्या कह रहे हैं? तो 269.5 डिवाइड बाई 154, ये डिवाइड है ना इंटू 2, समझ में आ गया? देखो ये तो कट गया ना, आर यहाँ बच गया, तो 2 से कर दो, 2 से 14 और 1 15, 2 से 14, मतलब 11 से कटेगा, हमें कंफर्म है, क्योंकि जब नीचे 77 आ गया तो कटना चाहिए। कहोगे सर 11 सते 77 होता है, हम कहेंगे सर 11 दूना 22 होता है, 4, 11 चौक 44 हुआ, 11 पचे 55 हुआ, 7 से कहेंगे सर 7 21 हुआ, 7 पचे 35 हुआ, 3.5 रेडियस हुआ। वेरी गुड। अच्छा याद करो आप लोग, क्या याद करें? अगर सर्कल हमने पढ़ाया होगा आप लोगों को, जिस रेडियस आ गया 3.5, अच्छा निकालना ऊंचाई तो हम चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें, आसान इसमें है। तो 2 पाई आर एच हमें दिया है, क्या दिया है? 154, ध्यान दीजिएगा 154 दिया है, तो यहां पे 2 पाई आर रख दीजिए, एच अपने आप आ गया। लेकिन एक और ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दें कि सर हमने सीखा था, क्या सीखा था? रेडियस अगर 3.5 हो, 7 हो, 14 हो, 28 हो, तो उसका सरकमफ्रेंस और सर्कल का सरकमफ्रेंस और एरिया क्या होता? आप कहोगे सर सरकमफ्रेंस हमने सीखा था 22 होता है, ध्यान दीजिएगा। सरकमफ्रेंस क्या सीखा था सर? 2 इंटू पाई यानी 22/7, आर का मतलब 3.5 का मतलब 7 पचे 35, 22 पंचे 110 ना 22 था। एरिया कितना था? 38.5। और ये भी बताए थे भाई अगर रेडियस को डबल करेंगे तो सरकमफ्रेंस डबल होगा और एरिया 4 गुना होगा। याद करो, अगर याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद कर लेते हो तो बार बार करना पड़ा। यानी रेडियस हम 3.5 रखेंगे तो एच निकालेंगे पाई रख के। अगर जिनको याद होगा उनकी बात कर रहे हैं तो तुरंत समझेंगे सर अगर रेडियस 3.5 होगा तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, यानी ये कितना होगा सर? ये होगा 22। अगर ये 22 होगा तो 22 इंटू एच बराबर 154, तो एच बराबर 154 डिवाइड बाई 22, और 22 का कितना? 7 दुनाई 14, 7 दुनाई यानी 7 आ जाएगा सर। हम कहेंगे वाह बहुत अच्छा दिमाग लगाए। और अगर जिनको नहीं दिमाग लगाना है तो 2 पाई बटा 7, आर का मतलब 3/5 और एच की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ओके वेरी गुड। आई होप इनमें कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए भाई। और कुछ लोग कहेंगे सर हम इससे ज्यादा दिमाग लगा सकते थे। हम कहें कैसे लगा सकते थे? जो ज्यादा दिमाग वाले होंगे शायद ये भी कर सकते थे, वो और आसानी से कर सकते थे। जो ज्यादा दिमाग वाले होंगे वो और आसानी से सॉल्व कर सकते होंगे। कैसे सॉल्व कर सकते होंगे भाई? एरिया दिया है, एरिया पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का क्षेत्रफल होता है। नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। हो गए सर टाइम, चलो पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते तब ज्यादा दिमाग लगाते हैं। हमने क्लू दिया था पाई आर स्क्वायर एच से भी निकाल सकते हैं। इसको देखो, एक बेलनाकार खंभे के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच अनुपात इतना है, आयतन इतना है, तो खंभे का घुमावदार छता क्षेत्रफल, वाह वाह। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, घुमावदार, घुमावदार का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। भाई हिंदी में पढ़ोगे कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे, पूछ क्या रहा है तो देख लिया करो। लेटरल कर्व का मतलब हुआ सरफेस एरिया, और टोटल जब बोलेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा हिंदी में। ओके, तो बेलनाकार खंभे की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच अनुपात ये है भाई। बेलनाकार खंभा भी बेलनाकार होता है भाई। देखो शहर में जो पोल लगे होते हैं बेलनाकार होते हैं। तो वे किसका? खंभे के आधार की त्रिज्या, रेडियस और ऊंचाई का अनुपात 3:4। यस 3:4 है, तो बना दिया है। वेरी गुड। हमें क्या चाहिए? जो पूछा गया है
इसका आयतन इतना है, तो जैसे जब रेशियो में जब मल्टीप्लाई कोई चीज़ हम रेशियो को करते हैं तो x जरूर मान लेते हैं, यानी किसी का पार्ट रहा होगा, तो हम रेडियस 3x मान ले, ऊंचाई इतना मान ले, समझ में आ गया। तो आयतन दिया है तो वही वॉल्यूम का मतलब हुआ पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 3x इंटू 3x ना, h का मतलब 4x, हम डायरेक्ट रख दें, 4 बार तो यही बार बार ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसलिए अब गुनाह नहीं है, डायरेक्टली रख सकते हैं। तो ठीक है, ये आ गया। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो फिर सॉल्व कर लेंगे। देखो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप लोग कहोगे जैसे निकालते हैं, 11 से कटेगा, देखो 11 चौक 44 हुआ, 44 44 44 44 4, नहीं नहीं ना 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 कटेगा। देखो द बेस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर 2 3, हाँ ठीक है, सॉल्व करिए भाई। हम इसको गायब आधा कर दिए तो कैसे सॉल्व होगा। 4851, ठीक है, तो 4851, हमें लगता है कुछ डेटा मिसिंग है क्या, कटना चाहिए भाई। देखो आप लोग कहोगे सर x x x किसी का क्यूब बनना चाहिए, x का क्यूब, हम 4851 ऐसे रख दें, इंटू सर इधर आएगा 7/22 हो जाएगा सर, यस हो जाएगा, इंटू 3 3 और 4 नीचे जाएगा सर, 3 त्रिक 9 तो 36 या करो, या 1/36 ऐसे कर दो, ठीक है। अब किसी न किसी क्यूब बनेगा, ये पक्का है, बने किसका ये ध्यान दो। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है। कहोगे सर क्या होगा भाई, ध्यान दीजिए, आप लोग बताइए, तब तक हम पानी लेके आते हैं। ओके, ओके, बताओ आंसर आ गया। कहोगे सर नहीं आया अभी, अरे क्यों नहीं आया भाई, इतना आसान सा क्वेश्चन है, ये नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, लाएंगे और क्या करेंगे सर। चलो ठीक है, देखो इतना कंफर्म हो गया। आप लोग कहोगे सर देखो 9 तो मिला था, 9 चौक 36, 22 में 2 मिला था सर, 2 इंटू 11, ठीक है ना, 2 इंटू 11 मिला था। तो जब x आएगा ना, देखो जो x आएगा तो क्यूब रूट आएगा ना, ये कैलकुलेशन ही टफ है। 4851 इंटू 7/2 इंटू 11, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू 11 और इंटू आप लोग का 9 चौक 36। हम क्यों कर रहे हैं, 4 नहीं 8 का नीचे 2 हो जाएगा, मतलब 8 का 2 हो जाएगा। अच्छा आप कहोगे सर 9 का 9 9 9 9 बार 9 यहाँ से कटेगा, देखो 9 से कटेगा यार, 9 पचे 45 3, 9 त्रिक 27 8, 9 9 81, 9 से कट गया, 9 बाहर हो गया सर। अभी 7 और 11 बचे हैं, 11 चौक 44, 11 चौक 44 ना, 6 3 9, 11 9 99। तो यहाँ पे सर 7 49 और 7 बचा है सर, 49 और 7 यानी 49, 7 इंटू 7 49 होता है और 7 ये होता है, यानी 7/2। आप कहोगे सर x की वैल्यू, यस x बराबर 7/2 आ गया सर, 3.5 सॉल्व कर लेंगे। अब x की वैल्यू इतना आ गया तो सब पता हो गया भाई, हमें क्या चाहिए, ये 3 इंटू 7/2 और ये कितना हुआ 4 इंटू 7/2, तो रख दो भाई, तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कहोगे 2 पाई आर एच की वैल्यू हमें चाहिए, देखो रख रहे हैं, 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब भाई ये, आर का मतलब 3 में 7/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 त्रिक 21/2, हम ऐसे रख दे रहे हैं अभी। 4 में 7/2 से गुणा करोगे, आप कहोगे सर 2 दूनाई 4, 7 दूनाई 14 आ जाएगा। हम सॉल्व कर लेंगे, क्या 7 त्रिक 21 हुआ, 2 7 14 हुआ, अब यही तो गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 इंटू 22 442 और गुणा 2 882,
ना 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 ना, और कुछ बचा है बताइए। 2 डबल बचा है, तो अब तो सॉल्व कर लेंगे ना। वो तो 3 दुनाई 6, 3 3 चौक 12 1 13 आ तो जाएगा। अब कोई डाउट है? ये मिटा दें तब, नहीं तो कहोगे सर मिटाने के बाद कन्फ्यूजन। हमने क्या कहा भाई, 2 इंटू 22/7 रख दे रहे हैं, 21/3 क्या हो जाएगा, ये 2πRH होता है ना, नहीं घुमावदार ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, पिलर, तो निकाल देंगे। h का मतलब यहां से लिख दे रहे हैं 14, तो हाँ 21/2, ठीक, ओके। 2 से 214, 7 त्रिक 21, 3 सत्ते 21 दूना 42 इंटू 22, 22 दूना 44, 22 चौका 88, 4 22 चौका 88, 4 92, 9 अच्छा आ तो रहा भाई, हम कंफ्यूजन क्यों गलत कर रहे हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें डाउट करने वाला नहीं है भाई, इजी है, बस फॉर्मूले को रिलेट करना। बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, फॉर्मूला रिलेट करो, आंसर आओ। चलो, ये बहुत बार देखा गया, एमटीएस का एग्जाम दोगे, पुलिस का एग्जाम दोगे, ये सब बहुत क्वेश्चन आते हैं बार बार। अभी हम वही क्वेश्चन पिक कर रहे हैं जो इजी है, मतलब जो फॉर्मूले पर हैं, तो क्योंकि फॉर्मूला आप लोगों को इतना देर से बता रहे हैं तो कुछ उसका यूज होना चाहिए ना। 2 सिलेंडर की त्रिज्याएं हैं भैया, 2 सिलेंडर हैं, ये दोनों सिलेंडर के त्रिज्याओं का रेशियो है, तो करा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है, तो उनके आयतनों, मतलब उनकी रेडियस और ऊंचाई बराबर नहीं है। ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ऊंचाई H1 मान लो, H2 मान लो। भाई अगर उनका हम वॉल्यूम की बात करें, V1 और V2 की बात करेंगे, आप कहोगे सर पाई R1 स्क्वायर और H1 और पाई R2 स्क्वायर और H2 होगा, क्यों? क्योंकि रेडियस और ऊंचाइयां अलग अलग होंगी। सर पाई पाई तो कट जाएगा, तो रेडियस यही तो बचेगा। जब रेशियो निकालना है तो जो दिया होगा जरूरी थोड़ी एक समान है, यहां पे दोनों मल्टीप्लाई करोगे, जो भी रेशियो होगा यहां मल्टीप्लाई करोगे, वो एक्स वाला पार्ट कट जाएगा, इसलिए डायरेक्टली कर दिया करो। दोनों सिलेंडरों के त्रिज्याएं 3 और 5 हैं, तो पहले की 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और दूसरे की 5, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे बना दो ना। इंटू ऊंचाइयां H1 H2, पहले का 4 है, दूसरा 3। देखो अगर यहाँ x मानते x स्क्वायर तो कटता ना, तो इसलिए नहीं मानते, यहाँ हम नहीं मान रहे हैं। तो बस आंसर कितना हो जाएगा, कुछ कटेगा, 3 त्रिक का 9 हुआ, तो 3 चौक 12/25 हो गया। वॉल्यूम का अनुपात इतना हो जाएगा। उनके आयतन का अनुपात कितना, 12/25 आंसर। मतलब 2 में अगर दिया होगा तो जो भी दिया होता है, तो जब रेशियो दिया होता है ना, रेडियस और हाइट का R1 R2 दिया होगा, H1 H2 दिया होगा, तो अगर वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, इन सब का रेशियो निकालना है तो ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ ऐसा न मत मानिएगा कि यानी ऊंचाई 4x और इतना हुआ और ये कितना हुआ, ये y हुआ, ये y हुआ, तो y का स्क्वायर नीचे भी कट जाएगा, x नीचे भी कट जाएगा, तो डायरेक्टली कर रख सकते हो। जब उस वेरिएबल का मल्टीपल होगा तब x और y मानते हो, जो डिफरेंट वेरिएबल होगा। फिलहाल ये डिफरेंट वेरिएबल नहीं है। तो आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, और बार बार ये कर रहे हैं भाई, आज हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, उस पर बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और अगर इतना समझ में आ गया होगा तो एक बार भाई बिल्कुल बहुत जल्दी से सभी लोग शेयर और लाइक कर दें। कहते बार बार सर यही तो कहते हैं, नहीं भाई आप लोगों को पढ़ाते भी हैं, तो सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ा सा कहना पड़ता है। चलो देखो, फिलहाल एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, छोटे शंकु को आधार के समांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन कितना है, तो आधार से कितनी ऊंचाई पर अनुभाग बनाया गया। वाह वाह वाह, वेरी गुड, कितना आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग बताओ, शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। अगर हम शंकु की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये शंकु है हमारा, इसकी ऊंचाई h होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। वेरी गुड, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर होगा। ध्यान दीजिएगा, छोटे शंकु को आधार के समांतर समतल ऊपर काटा जाता है, मतलब कहीं से आधार के समांतर ऐसा काट दिया गया। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का इतना है, मतलब इसका आयतन के छोटे वाले का ना, दिए गए शंकु का आयतन कितना, मतलब जो छोटा वाला है वो जो बड़ा V2 बड़ा है, बड़े का 1/27, मतलब जो इसका आयतन V1 छोटा वाला जो बनाया गया है, छोटा बड़ा वाला, तो V2 का 1/27। तो हम कह सकते हैं ना, तो V1/V2 1/27, यानी एक पार्ट अगर V1 होगा तो 27 पार्ट V2 होगा। मतलब V2 का मतलब बड़ा वाला पार्ट और V1 का मतलब छोटा वाला पार्ट। ध्यान दीजिएगा, ये V1 है, ये V1 है और ये V2 है। ये कंफर्म हो गया, यस कंफर्म हो गया। तो कह रहा आधार की ऊंचाई, और ये भी यदि उसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन सब तो काटा गया, यदि उसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन कितना, तो मतलब कितनी ऊंचाई पर ही बनाया गया, समझना। तो पहले इनका रिलेशन समझो। अब कहोगे सर हम क्या करें, बार बार जो है इसका रेडियस अलग हो जाएगी, रेडियस अलग हो जाएगी, यस,
स्लैंट हाइट अलग हो जाएगी, यस। तो ये एल था, स्लैंट हाइट अलग हो जाएगी, तो क्या रिलेशन होता है, मतलब अगर हम बात करें आधार की कितनी ऊंचाई पर अनुभाग बनाया गया, तो पाई आर एल होता है, तो आर को हम एच और आर के फॉर्म में रिलेट कर लें। देखो वॉल्यूम दिया गया, चलो अच्छा देखो, आप कहोगे सर हम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, हम करेंगे पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2, पाई कैंसिल होगा, ये इसका रेशियो होगा। अब पाई और आर में रिलेशन कहां से निकलेगा सर, कहोगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया याद करो, फिर हम कहेंगे कुछ मत याद करो। देखो एक ही ध्यान देगा जो आएगा, कभी भी जैसे 1/, ऐसे दिया होता जान के 1/27 ना, 1/27 दिया होता है और 30 सेंटीमीटर ना, 1/27 दिया होता है और इतना। तो जब भी 1/27 दिया होता है, ये जिसका ध्यान दीजिएगा, ये किसी न किसी का क्यूब होता है, ये किसी न किसी का क्यूब होता है, ध्यान दीजिए किसी बात कर रहे हैं, ये किसी न किसी का क्यूब होता है। तो जो क्यूब होता, ध्यान दीजिएगा, जो किसी न किसी क्यूब होता है, तो अगर हम यहां पे इसका क्यूब रूट निकालते हैं, इसका क्यूब रूट निकालते हैं, आप कहोगे सर 1/3 आएगा इसका क्यूब रूट, जो और स्क्वायर होगा, स्क्वायर नहीं हमेशा क्यूब रूट आता है, वो फिक्स है, 1/8 गुना होता है, 1/27 गुना होता है जान के। तो आप कहोगे सर इसका 1/3 होता है, तो ये जो है H2 और H1 का रेशियो आता है, ये कैसे बनेगा, पाई आर एल वाले से बनेगा। अभी L बराबर कितना हुआ, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है अंडर रूट में, तो पाई आर एल को रिलेट करोगे तब आएगा, फिलहाल वो थोड़ा टफ हो जाएगा ना, तो यहां से एक में वेरिएट करोगे तो तब टफ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये समझ जाएंगे। तो हमें ये बोला गया कि आधार से कितनी ऊंचाई पर अनुभाग बनाया गया, मतलब आधार से कितनी ऊंचाई पर, भाई इसकी बात कर रहा, तो पूरा 3 है, तो 3 की वैल्यू 30 है, तो भाई H1 20, ये 3 होगा, ये 1 होगा, तो ये 2 होगा ना, तो 2 मतलब H2 माइनस H1 2 होगा, तो 3 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 2 की वैल्यू 20, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब हमेशा जो है क्यूब रूट का 2/3 आधार से इसकी ऊंचाई होगी, ऊपर वाला इसका क्यूब रूट निकालना, तो ऊपर वाला H1 होगा, नीचे वाला H2 होगा, बस आंसर, बाकी चक्कर मत पड़ो। आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है, इतना सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। अब तंबू की बात करेंगे, तंबू हमारे ये हैं, क्या तंबू है, एक तंबू इतना मीटर ऊंचा गोलाकार आकार का है, जिसके आधार का व्यास 13 मीटर है, वाह। तंबू में 8 आदमी हैं, ओके, प्रति आदमी औसत घन। तंबू आप लोग देखे होंगे ना तंबू का मतलब ये हुआ ना, जैसे हम लोग कैंप लगता है ना, वो तंबू बात करते हैं, ये तंबू है। अब तंबू ये ऐसे गोलाकार है, तंबू अगर लगा हुआ, स्काउट गाइड वाला तो ऐसे तिरछा होता थोड़ा सा, ये गोलाकार है, ऐसे सर्कल में लगा हुआ है नीचे, और उसमें आदमी बैठे हुए हैं, एयर कहीं से नहीं जा रही, तो कह रहा प्रति आदमी कितना चाहिए। तो देखो अगर हम बात करें इसको ध्यान दो, तंबू में 8 आदमी प्रति आदमी, औसत घन वायु कितनी, औसत घन का मतलब हुआ कि जैसे घन मीटर का मतलब वॉल्यूम की बात करेंगे, तंबू का वॉल्यूम कितना है, जो वॉल्यूम का मतलब तंबू में एयर कितना आएगी, और एक आदमी के लिए 8 आदमी है, तो 8 आदमी में वही एयर बढ़ जाएगा, 8 से डिवाइड कर दो, तो पहले तो वॉल्यूम निकालना है ना, यस। तो क्या करेंगे, तंबू में इसकी इतना मीटर ऊंचा, ऊंचाई किसकी, तंबू की 10.5 मीटर दिया है, जिसके आधार का व्यास 13 मीटर है, तो रेडियस क्या होगा भाई, 13 मीटर व्यास से तो रेडियस 13/2 यानी 6.5 मीटर हो जाएगा। तो आप कहोगे सर इसका वॉल्यूम क्या होगा, हम कहेंगे सर इसका वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 13/2 इंटू 13/2 और इंटू ऊंचाई का मतलब 10.5, यस होती है। तो ये वॉल्यूम आएगी, तो वॉल्यूम जो एयर होगा, मतलब उसमें तंबू के अंदर जो एयर होगा वो कितना होगा, इतना क्यूबिक मीटर होगा, क्यूबिक मीटर होगा। तो तंबू के अंदर 8 आदमी आएंगे, तो 8 से डिवाइड करोगे, प्रति व्यक्ति कितना क्यूबिक मीटर आयु चाहिए, वो वायु मिलेगा, पता चल जाएगा। वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि भाई उसमें कितना एयर आएगा, तो उस वाले कोनिकल टेंट में, और वो 8 आदमी के लिए है, तो एक आदमी के लिए कितना होगा, 8 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब सॉल्व तो करना पड़ेगा, और सॉल्व देखो फ्रैक्शन में भी आंसर आ रहा है। अब आप लोग बताओगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम ही सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। 2 से 11 होता है भाई, 3 से 3 तिरिका 9 होता है, 3 पचे 15 होता है। आप कहोगे अच्छा और कुछ कटेगा, यह 7 पचे 35 होता है भाई, 0.5।
अब कुछ नहीं कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मल्टीप्लाई, देखो 13 इंटू 13, 11 इंटू 0.5 और 2 नीचे चला आएगा। चलो अच्छा पॉइंट हटा देते हैं, एक तरफ मान लेते हैं, एक जीरो आ गया, एक जीरो बढ़ गया। पॉइंट हटाने के बाद यानी हम इसको आधा कर देते हैं, जैसे ना 5 दूनाई 10, तो 2 दूनाई 4 32, ये नीचे आ गया 32, मतलब ये आधा करने पर 2 दूनाई 4 नीचे आ जाएगा, इसका वैल्यू खत्म। तो 13 इंटू 13 इंटू 11 यानी 169 इंटू 11 डिवाइड बाई 32। ओके, तो भाई भाग करो, भाग तो कर सकते हो। 9 6 15, 9 हुआ, देखो 9 6 15 ऐसे करते ना, 1 6 7 1 8 हो गया, और 8 1 डिवाइड बाई 32। आप कहोगे सर 32 का कितनी गुना जाएगा? 32 3 5 15, 3 6 18, 3 से 3 6 18, 6 बार तो जाएगा। 6 बार है कोई? देखिएगा 9 9 6 15 5 हुआ, 6 7 1 8 1, हाँ, और यहाँ पे 4 32, हाँ 6 बार जाएगा सर। तो क्षेत्र, अरे 6 बार नहीं जाएगा भाई, क्षेत्र का 18 2 6 मतलब ज़्यादा हो गया, 5 बार जाएगा सर। 5 बार जाएगा। 132 का 5 गुना 160 हुआ, तो 160 20 80 यानी 25 बचा 9, 259। तो अब कितनी बार जाएगा सर? 8 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 8 करेंगे, 8 दूना 16, 8 3 24 1 25, भाई 8 बार जाएगा ये। जब 8 बार जाएगा तो 58 होल 3/58 ये आ गया। 58 से 3/32 क्यूबिक मीटर एयर चाहिए पर व्यक्ति को। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं भाई, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नहीं भाई बहुत हो गया, कहोगे सर आज 1 घंटा बहुत हो गया। चलिए है क्वेश्चन बहुत सारे लाए थे भाई, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे, नेक्स्ट टाइम में करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। फिलहाल आज हमने फॉर्मूला और बेसिक डिस्कस किया, नेक्स्ट हमें ये सारे क्वेश्चंस और पहले सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस करेंगे, फॉर्मूले वाइज, और उसके बाद जो फॉर्मूले से जितने रिलेट हो सकते हैं वो करेंगे। फिर उन सबको प्रैक्टिस के फॉर्म में लाएंगे, या मतलब यकीन करो अर्थमेटिक और ये सब रट जाएगा आप लोगों को पेपर देते देते, ठीक है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट सब में हम लोग बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।